हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने विंशः पाठः नर्मदा के दो प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। एक पदेन उत्तरम लिखत और एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न नंबर तीसरा है उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान आपको पूरा करना है और आपको शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। हर रिक्त स्थान के सामने प्रश्न दिए हुए हैं और शब्द दिए हुए हैं। दो शब्द हैं, उनमें से एक आपको जो सही है वो यहाँ पर रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। पहला है नर्मदायाः अपरम नाम भागीरथी मेकल सुता। तो नर्मदा जी का एक और नाम कौन सा है? मेकल सुता है। फिर दूसरा है नर्मदा नदी डैश जीवनदायिनी कथ्यते। नर्मदा जी को कौन से प्रदेश की जीवनदायिनी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की कि मध्य प्रदेश की? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेशस्य। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहलाती हैं नर्मदा जी। फिर प्रश्न नंबर ग है अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगम डैश अस्ति। अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगम कहाँ पर है? उज्जैनी में है कि ओंकारेश्वर नगरे? तो अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वह है ओंकारेश्वर नगर में है। अस्ति ओंकारेश्वर नगरे अस्ति। प्रश्न नंबर फिर घ है आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः नाम डैश अस्ति। तो आदि शंकराचार्य जो हैं थे उनके गुरु का नाम था महर्षि वाल्मीकि या फिर गोविंद पादाचार्य। तो इनके गुरु का नाम था गोविंद पादाचार्य। आदि शंकराचार्यस्य गुरोः नाम गोविंद पादाचार्य अस्ति। फिर है बरगी बंधः डैश अस्ति। बरगी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा जी पर, नर्मदा नदी के ऊपर या गोदावरी नदी पर बनाया गया। तो बरगी बांध जो है वो नर्मदायाम अस्ति। बरगी बांध जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका उचितम योजयत। आपको सही जोड़ी बनाना है। तो पहला है ए सेक्शन और बस आ और ब सेक्शन है इसमें, तो इनको आपको ज्वाइंट करना है। महाराजपुरम, महाराजपुरम कहाँ पर है? मंडला नगर पे है ना। तो महाराजपुरम जो है वो मंडला नगरम लिखेंगे उसके सामने। फिर नर्मदायाः विलयः, नर्मदा जी कहाँ पर मिलती हैं जाकर? अरब सागरे। फिर तीसरा है गोविंद पादाचार्यस्य आश्रमः। तो गोविंद जी का आश्रम ओंकारेश्वर नगर में था, तो ओंकारेश्वर नगरे। फिर है जाबालीपुरम, जाबालीपुरम जो है वो जबलपुर नगर का ही प्राचीन नाम है जाबालीपुरम। फिर है धूमधार जलप्रपातः। दो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? भेड़ाघाट स्थाने। तो इस तरह से आपको जोड़ियां बनानी है। प्रश्न नंबर 5 है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। इसमें पहला है नर्मदा अमरकंटात प्रादुर्भवति। तो नर्मदा जी जो है वो अमरकंटक से ही उनका प्रादुर्भाव होता है। नर्मदा जी का जो उद्गम है वह है अमरकंटक ही है, इसलिए यहाँ पर आम आएगा, शुद्ध है क्योंकि यह वाक्य जो है वह शुद्ध है। फिर रेवा नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति। रेवा जो है वो नर्मदा जी का ही एक नाम है, तो यहाँ पे भी आम आएगा। तीसरा है नर्मदायाम सरदार सरोवर बंधः अस्ति। नर्मदा जी पर ही सरदार सरोवर बांध है, तो यह भी वाक्य जो है वो सत्य है। प्रश्न घ है मेघदूते नर्मदायाः वर्णनम नास्ति। तो मेघदूत जो कालिदास जी का जो महाकाव्य है मेघदूत, उसमें नर्मदा जी का वर्णन तो है और यहाँ पर लिखा है न अस्ति, इसलिए यह जो वाक्य है वह सही नहीं है, सत्य नहीं है। अगला है पुराणेषु नर्मदायाः वर्णनम अस्ति। पुराणों में नर्मदा जी का वर्णन है, तो यह भी वाक्य जो है वो सही है क्योंकि पुराणों में नर्मदा जी का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। नाम उल्लेख करके संधि विच्छेद करना है। पहला है गहनारण्येषु, तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो गहन
धन अरण्येषु, यह है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है अत्रैव, अत्र धन एव, यह है वृद्धि स्वर संधि। फिर अगला प्रश्न है अवलोकनार्थम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अवलोकन धन अर्थम, यह दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरह से इत्यादयः, इति धन आदयः, यह है यण स्वर संधि। इसी तरह से समास नामोल्लेखपूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, तो इसमें पहला है अभ्यारण्य निर्माणम, अभ्यारण्यस्य निर्माणम, यह है षष्ठी तत्पुरुष। दूसरा है देवालयः, लयाः, देवालयाः, देवस्य आलयाः, यह भी षष्ठी तत्पुरुष है। तीसरा है घंटा नादाः, तो घंटायाः नादाः, यह भी षष्ठी तत्पुरुष है। अगला है भूमि सेचनम, भूमेह सेचनम, यह भी षष्ठी तत्पुरुष है। तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ यहीं पर। अपनी अगली क्लास में हम आपको नर्मदा अष्टकम भी सुनाने वाले हैं, तो देखिएगा।